लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल पर सबकी नजर है। राज्यों की अलग अलग लोकसभाओं के जो चुनाव परिणाम है उसके अनुमान सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबकी नजर कर्नाटक की उस सीट पर है जहां से यौन उत्पीड़न के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने चुनाव लड़ा है। यह है हासन लोकसभा सीट। फिलहाल रेवन्ना जेल में है। कर्नाटक पुलिस उसके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रही है। एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के मुताबिक हासन से जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना के जीतने की संभावना है। प्रज्वल रेवन्ना के सामने कांग्रेस के श्रेयस पटेल चुनाव लड़ रहे हैं और एग्जिट पोल के मुताबिक मौजूदा सांसद को यहां से बढ़त मिलती हुई दिख रही है, जिसमें कांग्रेस की हार तय है। दरअसल 26 अप्रैल को रेवन्ना की हासन लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान पूरा हुआ था और 26 अप्रैल से ही रेवन्ना के करीब 3000 यौन उत्पीड़न के वीडियोस वायरल होने शुरू हो गए थे। वीडियोस के वायरल होने के करीब 2 दिन बाद ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाने लगा और हासन सीट पर वोटिंग पूरी होने के बाद ये मामला वायरल हुआ। इसी वजह से रेवन्ना चुनाव जीत सकता है। अगर हासन में तीसरे चरण में वोटिंग होती तो प्रज्वल की हार निश्चित थी, लेकिन कर्नाटक की जिन सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होना था वहां कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे को खूब उठाया और भले ही हासन से रेवन्ना जीत जाए, लेकिन बीजेपी को इसका नुकसान तीसरे चरण की सीटों पर उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि 2004 से ही हासन सीट पर एचडी देवेगौड़ा के परिवार का कब्जा है। 2019 के चुनाव में प्रज्वल ने बीजेपी के उम्मीदवार ए मंजू हसन को करीब 1.5 लाख वोटों से हराया था और उस दौरान जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ था। और 2014 में यहां से पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने आम चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को 1 लाख वोटों के अंतर से हराया था। बात करें कर्नाटक राज्य की तो यहाँ लगभग सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एबीपी सी वोटर सर्वे और एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटों में से 23 से 25 सीटें बीजेपी और उसके गठबंधन वाली पार्टियां जीत सकती हैं, जबकि कांग्रेस और बाकी जो गठबंधन की पार्टियां हैं जिसे इंडिया गठबंधन के नाम से जाना जाता है उसके खाते में महज 3 से 5 सीट ही जाएंगी। इस खबर में इतना ही। जो भी नतीजे होंगे 4 जून को सामने आ ही जाएंगी। तब तक देखते रहिए एग्जिट पोल हमारे चैनल पर। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।